नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर आशिक हुसैन आपका स्वागत करते हैं स्टडी सक्सेस विजन में। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप हमारे साथ जुड़िए। आपको सर्च करना है यूट्यूब पे स्टडी सक्सेस विजन। आपको मेरा ये चैनल मिल जाएगा। आप इस पर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, हमसे जुड़ने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पूर्ण संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कि किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा आपको, दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगा मैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट नंबर, किसी भी पूर्ण संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। अभी तक हम लोगों ने स्कूल में सीखा होगा, है ना। ये कंपटीशन का मैं आपको कंपटीशन का पढ़ा रहा हूँ, तो स्कूल में अभी तक सीखा होगा आपने से 64 है, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपको सबको पता होगा। आप ये मैं सोचे कि देखो मुझे आप क्या छोटा पढ़ा रहे हो, मैं आपको एक बेसिक सा बता रहा हूँ, है ना। फिर इसको हम कैसे आगे इसको बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाएंगे। ये मैं सोची कि मैं आप मुझे बता रहे 64 का क्या स्क्वायर रूट होगा, ये है ना, मैं थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। चलिए, तो हम क्या करते थे, इस टाइप से निकालते थे ना। इसको हम फैक्टर करते थे, इसका गुणनखंड करते थे हम। इसी प्रकार तो फिर क्या करते थे, हम पेयर बनाते थे। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। ये पेयर हो गया टू, एक पेयर हो गया ये टू, एक पेयर होगा ये टू। कितना हुआ, टू टू जो फोर, एट। ठीक है। अब क्या किया, ये तो छोटा था इसलिए मैंने निकाल दिया, है ना। ये छोटा था इसलिए इस मेथड से निकाल दिया। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा आ जाए, यदि आपके पास आ जाए कि 4 7 6 1, इसका स्क्वायर रूट निकाले, तो आप इसको निकालोगे कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा। तो इसके लिए मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ, एक मेथड बता रहा हूँ, जिससे आप किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 से लेके 15 तक का हमें स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेके 15 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो चलिए यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ। बताइए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर। ये प्रत्येक, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना ये याद होना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को। ठीक है। 64 इधर ले लो। ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। ठीक है। आगे ऐसे 13 का स्क्वायर 169। ठीक है। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। चलिए, इतना तो ये हमें याद होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 9 का स्क्वायर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 729 का वर्गमूल क्या होगा, 729 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हम आपको मेथड बताते हैं। चलिए, हम इसको किस मेथड से करेंगे, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिए हुए नंबर है पीछे से इसका जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया, जो नहीं बनना उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो पेयर बन गया उसका ये फर्स्ट डिजिट देखते हैं, ये क्या है, 9 है। फर्स्ट डिजिट क्या है, 9 है। तो हम ये देखते हैं कि ये 9 है, ये 9 किसके स्क्वायर में आता है। या तो 3 का करेंगे तो 9 आएगा, या 7 का करेंगे तब 9 आएगा, है ना। या तो 3 का करेंगे तब 9 आएगा, या 7 का करेंगे तब 9। देखो, 3 × 3 करेंगे 9, 7 × 7 करेंगे 7 × 7, 7 × 7 49। तो लास्ट में जो डिजिट आ रहा है 9, तो इन्हीं संख्याओं से तो आ सकता, तो हमने ये लिख लिए।
या तो 3 या 7। फिर मैं क्या करता हूँ, ये बचा, अगला क्या आता है, इस पे आता हूँ, ये 7 बचा। ये 7 है, ये किसके बीच में आता है, ये 7 है किस स्क्वायर रूट के अंदर आता है। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये 7 है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। यदि देखो ना तो 2 है, ना तो 2 का है, ना ही 3 का, इनके बीच का है, तो हम क्या करते हैं, इस छोटे वाले को ले लेते हैं। छोटा वाला या 2 है, तो मैंने यहाँ लिख लिया 2। अब देखो, या तो मेरा आंसर 23 होगा या मेरा 27 होगा। तो इसके लिए करेंगे, या हमारा या तो 23 होगा या 27 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 7 आएगा या 3 आएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला 2 आया था, ये 2 आया था, ये वाला 2, ये तो पता चल गया कि पहला अंक मेरा 2 आएगा। लास्ट में ये पता करना है ये 3 आएगा या 7 आएगा। तो जो मेरा 2 आया है पहला अंक, उसका अगला अंक होता है, अगला अंक क्या होगा, 3 होगा। उससे हम गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6। अब आप ये देखिए, ये वाला नंबर है जो 7 था, जो 7 है, ये 6 से बड़ा है कि छोटा है, 7 है 6 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना। तो हम ये बड़ा वाला ले लेते हैं। आंसर क्या आ जाएगा 27। 27 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 729 का स्क्वायर रूट 27 है। चलिए क्वेश्चन आगे करते हैं। 3969। आपको इसको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले पीछे से इनका स्क्वायर निकालते हैं। पेयर बना लिया, एक पेयर ये बना, 2 पेयर बन गए। अब हम देखते हैं इस पेयर का जो लास्ट डिजिट है 9 है, तो 9 है वो किस में आएगा, 9 या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा। अब फिर हम क्या देखते हैं, ये 39 बचा हमारा, 39 बचा। ये 39 किस के बीच में आता है, 36, ये 6 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर कितना है 49। तो ये 39 है, इनके बीच में आ रहा है ना, 6 और 7 के बीच में। तो हम ये ले लेंगे छोटा वाला 6। तो अब देखो, ये मेरा आंसर या तो 63 होगा या 67 होगा। तो पहला तो मुझे पता चल गया कि पहला अंक जो मेरा आएगा ये 6 आएगा। अब ये देखना कि 3 आएगा या 7 आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 6 आया था उसका अगला संख्या, अगला नंबर 7 होता है ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 42। ठीक है, अब क्या देखना है, ये जो 39 है, 39 है, ये इससे बड़ा है कि छोटा है, जो 39 है 42 से बड़ा है कि छोटा, छोटा है ना, तो हम छोटा वाला ले लें। तो मेरा आंसर क्या होगा इसका 63। आया ना मजा, 63। चलिए एक और लेते हैं हम। ठीक है, इसका आपको तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पीछे से इसका पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अब ये देखो इस पेयर का जो इकाई अंक है या लास्ट डिजिट है 4 है। तो 4 किस में आएगा, या तो हम 2 का करेंगे स्क्वायर तो 4 आएगा, या हम किसका करेंगे 8 का करेंगे, है ना। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसमें 4 आ रहा है, उसमें 4 आ रहा है, समझे ना। तो हमने ये दोनों लिख दिए, देखो ये वाला 2 लिख दिया, ये वाला 8 लिख दिया, दोनों लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, ये 33 है, ये किसके बीच में आता है 33, आपको पता होगा 25, ये किसका स्क्वायर है 5 का, और 36 ये किसका स्क्वायर है 6 का, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये 5 के स्क्वायर के बीच मतलब छोटा वाला लेते हैं। तो मैंने ले लिया 5। तो अब हमें ये देखना कि ये 52 आएगा या 58 होगा। तो मुझे पहला तो पता चल गया कि पहला मेरा जो अंक होगा 5 होगा। अब इनमें से चेक करना है कि 2 होगा या 8 होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा जो 5 आया था, ये 5 है, इसका अगला नंबर 6 आता है, उससे हम क्या करेंगे, इसे गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा 30।
अब आप ये देखिए, ये 33 है, 33 30 से बड़ा है कि छोटा है? अरे 33 30 से बड़ा है ना, बड़ा है तो हम क्या करते हैं, बड़ा वाला ले लेते हैं। ठीक है, बड़ा है तो क्या करते हैं, बड़ा वाला ले लेते हैं। बड़ा हमारा क्या है, 8। 58 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, और कराते हैं। चलिए, आपको इसका निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे, अब ये जो 9 है, जो 9 है, आप ही बताओ किस में आएगा। देखो, या तो 3 में होगा या 7 में होगा। ठीक है ना, या तो 3 में होगा या 7 में होगा। फिर हम क्या करते हैं, अब बचा क्या हमारा, ये वाला 13। क्या बचा हमारा, ये 13, 13। जो 13 है किसके बीच में आता है, देखो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 3 का वर्ग, तो ये 13 है इनके बीच में आ रहा है ना, तो हम इसका क्या लेते हैं, छोटा वाला, ये 3। तो क्या हो गया मेरा, देखो पहला अंक तो मेरा 3 आ गया। अब ये देखना कि ये मेरा आंसर या तो 33 होगा या 37 होगा, है ना, या तो 33 होगा या 37 होगा। तो हम ये चेक करते हैं कि 3 आएगा या 7 आएगा। तो जो हमारा ये वाला 3 है, ये हमारा 3 है, ये वाला 3 ना, जो हमने पहला अंक है उसका अगला नंबर जो होता है ना, उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगला नंबर 3 का अगले क्या आएगा, 4 आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 12। अब ये देखो, जो 12 है ना, ये 12 से 13 बड़ा है क्या छोटा है, बड़ा है ना, 13 बड़ा है, तो हम बड़ा वाला ले लेते हैं। ठीक है, मेरा इसका आंसर क्या होगा, 37। 37 इसका स्क्वायर रूट है। किसी भी कितने भी बड़े से बड़े नंबर का हम निकाल सकते हैं। चलो एक बड़ा नंबर लेते हैं। पंद्रह 376। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। चलो एक पेयर हो गया है ना, नहीं बना तो इसका बना लो। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये 6 है, जो 6 है, पहले हम ये तो देखते हैं ये क्या है, 6 है ना, तो 6 किस में आता है, 6 तो या तो आएगा हमारे 4 से या आएगा हमारा 6 से। ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, और 6 इंटू 6 करोगे तो आएगा 36। जो लास्ट में, जो ये लास्ट में ये 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, ये जो देखो लास्ट में 6 है, या तो 4 से आएगा या 6 से आएगा। हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, 153 बचा हमारा, क्या बचा, 153 बचा। तो हम ये देखते हैं ये 153 किसके बीच में आता है। तो हमने आपको स्क्वायर बताया था कि 15 तक याद करना है। ठीक है, तो आप बताइए कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अरे 153 है ना, इनके बीच में ही तो आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, 12 वाला ले लेते हैं। ठीक है, देखो अब मुझे पता तो चल गया पहला अंक मेरा 12 है। अब पहला अंक मेरा 12 है, तो अब या तो मेरा 124 होगा या मेरा आंसर 126 होगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो 12 है हमारा, जो हमारा 12 है, तो 12 का अगला अंक क्या होता है, 13। अगर हम इससे करेंगे, है ना, 13 दूनी 26 और 13 दो 15, ये 156 आ गया। जो 153 है, 156 से बड़ा है क्या छोटा है, अरे छोटा है ना, तो छोटा वाला ले लेते हैं, है ना, तो छोटा 4 ले लेंगे, तो 124 मेरा आंसर। ठीक है, आज तो मैंने आप इसमें ये बता दें किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, किसी भी, ओके, किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर। अगला जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम आपको बताएंगे कि नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें।
है ना। जैसे नॉन परफेक्ट क्या हो गया, हमारा आपसे पूछ लिया कि 6 का स्क्वायर रूट कितना होगा, आपको पता है 4 का बता दोगे, 9 का बता दोगे, 25 का बता दोगे, 16 का बता दोगे, 6 to 5 का, मतलब जिस जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका तो आप बता दो। अगर आपसे पूछ लिया कि √10 का वैल्यू क्या होगी, √11 की वैल्यू क्या होगी, √22 की वैल्यू क्या होगी, √17 की वैल्यू क्या होगी, √15 की वैल्यू क्या होगी, आपसे बता √29 की वैल्यू क्या होगी, √1 से 29 की वैल्यू क्या होगी, √1 से 45 की वैल्यू क्या होगी, √151 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो नहीं निकाल पाओगे ना, इसकी भी एक मेथड है, वो मैं अब आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू, धन्यवाद।